नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। शिक्षक दिवस पर आज देश प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा में बालिकाओं की हिस्सेदारी बढ़ने पर प्रसन्नता जताई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, देश और समाज की प्रगति में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका। राज्य स्तरीय समारोह में उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी पर आज विभिन्न स्थानों पर महफिलें और जुलूस के आयोजन। और प्रदेश में मॉनसून की रंगत जारी, 28 जिलों के लिए आज बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन आज देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 45 शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में एक अमूल्य योगदान है। राष्ट्रपति ने कहा कि बेटियों की सर्वोत्तम शिक्षा से ही देश के विकास में महिलाओं को अग्रणी भूमिका मिल सकती है। श्रीमती मुर्मू ने हाल के वर्षों में उच्च शिक्षा दाखिले में बालिकाओं की बढ़ती संख्या पर प्रसन्नता व्यक्त की। बालिकाओं की शिक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। बेटियों की शिक्षा में निवेश करके हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य निवेश करते हैं। आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा की आधारशिला रखने वाली सावित्रीबाई फुले जी की स्मृति में मैं उनको सादर नमन करती हूँ। समारोह में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा की प्रधानाचार्य नीलम यादव को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीमती यादव को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास की दिशा में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुओं को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षकों के कठिन परिश्रम और समर्पण से उत्कृष्टता को बढ़ावा मिला है, जिससे राष्ट्रीय विकास को गति मिली है। शिक्षक दिवस पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुओं को देश समाज का निर्माणकर्ता बताते हुए कहा कि देश और समाज की प्रगति शिक्षकों के हाथों में है। इस राष्ट्र की प्रगति, देश की प्रगति, प्रदेश की प्रगति, जिले की प्रगति, मेरे गांव की प्रगति अगर वो किसी के हाथ में है तो हमारे गुरुओं के हाथ में है। मैं देखता हूँ हमारी माता बहनों का योगदान भी बहुत बड़ा योगदान है। प्राइमरी सेक्शन में, मिडिल सेक्शन में छोटा बच्चा पढ़ता है तो माताएं बहनें, गुरु और माता दोनों का काम करती हैं। मन प्रसन्न हो जाता है। समारोह में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदेश भर के चुने हुए शिक्षकों को सम्मानित किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तथा तकनीक और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा तथा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी शामिल हुए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिक्षक दिवस पर प्रदेश के गुरुजनों को शुभकामनाएं देते हुए शिक्षकों को विद्यार्थियों का जीवन गढ़ने और उन्हें संस्कारित करने वाला बताया। जयपुर में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए कहा कि यह राष्ट्र विकास से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि इसे शिक्षक, विद्यार्थी और समाज के हितों के आलोक में तैयार किया गया है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत अंगीकार 2025 अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के दौरान देश भर में इस योजना के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करके प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कार्यान्वयन में तेजी लाई जाएगी। साथ ही आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी की नई व्यवस्था से नागरिकों के उपभोग में सुधार होगा और इससे पूंजीगत व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक समाचार चैनल से बातचीत में सुश्री सीतारमण ने कहा कि पहली बार केंद्र सरकार ने जीएसटी पर क्षतिपूर्ण मुआवजा और समग्र प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और अल्कोहल उत्पाद जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार उन निर्यातकों को सहयोग देने के प्रयासों पर कार्य कर रही है जिन पर 50% अमेरिकी आयात शुल्क का प्रभाव पड़ा है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वयक बैठक आज से जोधपुर में शुरू हुई। बैठक में सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले सहित संघ से जुड़े विभिन्न संगठनों की शीर्ष पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। हमारे संवाददाता ने बताया कि 7 सितंबर तक चलने वाली बैठक में संघ की शताब्दी वर्ष की तैयारियों, पंच परिवर्तन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी आज धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पैगंबर मोहम्मद की 1500वीं जयंती होने के कारण आज का दिन खास माना गया है। इस अवसर पर मस्जिदों, दरगाहों और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मिलाद महफिलें तथा सीरत सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। ईद मिलाद उन नबी, जिसे 12 वफात भी कहा जाता है, को लेकर प्रदेश भर में भी मुस्लिम धर्मावलंबियों में उत्साह का माहौल देखा गया। पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षा को दर्शाते जुलूस निकाले गए। ख्वाजा नगरी अजमेर में मोहम्मद साहब के यौम पैदाइश के मौके पर हजरत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरगाह से शानो शौकत से जुलूस निकाला गया। 2.5 दिन के झोपड़े से शुरू हुआ जुलूस चिल्ला कुतुब साहब पहुंचा, जहां उन्हें सलाम पेश कर अमन चैन की दुआ की गई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में 12 वफात के मौके पर बड़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे। वहां मुख्य मस्जिद में नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का 1500वां यौम पैदाइश दिवस ईद मिलादुन्नबी पर्व जिले भर में परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर शुक्रवार की नमाज के बाद जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी शामिल हुए। कपासन में भी ईद मिलादुन्नबी पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया। ईद मिलादुन्नबी पर्व पर यहाँ भी जुलूस निकाला गया। जुलूस विभिन्न मार्गों से होते हुए कपासन की विख्यात दीवाना शाह दरगाह पहुँचा, जहाँ मौलानाओं ने तकरीर पेश की। शहर काजी ने दीवाना शाह बाबा के आस्थाने पर चादर चढ़ाकर मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी शामिल हुए। अजय सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्तौड़गढ़। श्रीगंगानगर में निकाले गए जुलूस में देशभक्ति का नजारा देखने को मिला। वहां तिरंगे के साथ अकीदतमंद शामिल हुए। जुलूस का जगह जगह स्वागत किया गया। डूंगरपुर में निकाले गए जुलूस मोहम्मदी में शहर काजी के नेतृत्व में लोगों ने बैंड बाजों के साथ भागीदारी निभाई। इधर राजधानी जयपुर में निकाले जा रहे जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शहर के अंदरूनी इलाकों से होता हुआ ये जुलूस करबला पहुंचेगा। बांसवाड़ा, चूरू, सवाई माधोपुर और अन्य जिलों से भी ईद मिलादुन्नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाए जाने के समाचार हैं। जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर यातायात सुगम बनाने के लिए कल से चंदबाजी से शाहजहांपुर के बीच लेन सिस्टम को सख्ती से लागू किया जाएगा। इस दौरान निर्धारित लेन से बाहर चलने वाले व्यावसायिक तथा भारी वाहनों के चालान काटे जाएंगे। कोटपुतली बहरोड के जिला परिवहन अधिकारी सुनील सैनी ने बताया कि 25 अगस्त से शुरू हुए इस अभियान के पहले चरण में समझाइश से जागरूकता बढ़ाई गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर जयपुर से शाहजहांपुर तक लेन सिस्टम के लिए 25 तारीख से 5 तारीख तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अधिक से अधिक पोस्टरों के माध्यम से बड़े बड़े ऑपरेटरों को यहाँ रोड पर जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ ड्राइवरों को समझाइश की जा रही है कि भाई लेन सिस्टम में ही चलें, जिसमें मुख्य उद्देश्य एक्सीडेंटों को कम करना है, जिससे दुर्घटनाएं हो रही है, जाने जा रही है। 5 तारीख के बाद में अगर यदि कोई वाहन चालक लेन सिस्टम में नहीं चल पाया गया, उसका वॉयलेशन करता है, तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उस पर जुर्माना किया जाएगा। जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय में पर्यावरण प्रदूषण की चुनौतियों और उनके समाधान पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय कन्या महाविद्यालय, गंगापुल और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर लाइफ साइंसेज की ओर से हुए सम्मेलन में विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। सम्मेलन में देश भर के कुल 400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून की रंगत बनी हुई है। आज भी दक्षिणी और पूर्वी जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 12 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी बांसवाड़ा के सल्लोपाट में बरसा। विभाग ने 28 जिलों के लिए आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। बांसवाड़ा में रेड अलर्ट, जबकि बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, कोटा, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूंबर और सवाई माधोपुर के लिए
बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। इस बीच प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हो रही झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कई बांध ओवरफ्लो चल रही हैं, वहीं कई बांध अपने भराव क्षमता के करीब आ गए हैं। हमारे पाली संवाददाता ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जवाई बांध अपनी पूर्ण भराव क्षमता के नजदीक पहुंच गया है। वहां बांध के गेट खोलने को लेकर जिला प्रशासन मंथन कर रहा है। रुक रुक कर हो रही बारिश से पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े 61.25 भराव क्षमता वाले जवई बांध का जल स्तर 58.52 फीट तक पहुंच गया है। बांध में पानी की आवक लगातार जारी है। बांध के गेट खोलने को लेकर पानी की निकासी करने की जल संसाधन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। हालांकि जवई नदी में पानी छोड़ने को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं जिले का दूसरा सबसे बड़ा सरदार समन और तीसरा सबसे बड़ा हेमावास बांध, साथ ही जिले के 44 में से 40 बांध ओवरफ्लो है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। बांसवाड़ा के माही बजाज बांध के 16 गेट खोलकर लगातार अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। अजमेर में बोराज तालाब की बारिश के कारण कल टूटी पाल को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। पाल टूटने से इलाके की कई कॉलोनियों में पानी भर गया। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उधर दौसा में 15 साल से सूखी पड़ी बाण गंगा नदी में पानी आने पर ग्रामीणों ने पारंपरिक रिवाज के साथ उसका स्वागत किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षक दिवस पर आज देश प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा में बालिकाओं की हिस्सेदारी बढ़ने पर प्रसन्नता जताई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, देश और समाज की प्रगति में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका। राज्य स्तरीय समारोह में उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी पर आज विभिन्न स्थानों पर महफिलें और जुलूस के आयोजन। और प्रदेश में मानसून की रंगत जारी, 28 जिलों के लिए आज बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।